नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के YouTube चैनल क्राइम अनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बड़ा ही अजीब कहानी है। ये कहानी अपने आप में एक हैरतअंगेज कहानी है। दोस्तों, देखिए, अक्सर हम लोग की जब मृत्यु होती है, इंसान मरता है, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि इंसान मरता है तो क्या होता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं शरीर नश्वर होता है, लेकिन आत्मा और जो रूह होता है वो चीजें, जो दो चीजें होती हैं। ये लोग काफी लोग सारे कहते हैं कि जो आत्मा और रूह होती है कभी मरता नहीं है। बहुत सारे तांत्रिक दुनिया के जितने लोग हैं वो लोग कहते हैं कि आत्मा को कब्जा में अपने किया जा सकता है, उससे बात भी किया जा सकता है। फिर देखिए, ये आत्मा क्या है, रूह क्या है? क्या रूह से बात की जा सकती है? क्या आत्मा को अपने कब्जा में किया जा सकता है? और ये सारी बातें बहुत सारे लोग बोलते हैं और मन में भी रहता है, लेकिन कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन ये कुछ बोले कि आत्मा से मिलने की बात करे, रूह को अपने कब्जा में करने की बात करे और उसके सामने बैठकर बात करने की बात करे और आत्मा को अपने कंट्रोल में करने की बात करे, तो फिर ये बड़ी अजीब बात लगती है। ये कहानी दोस्तों यहीं से शुरू होती है। ये कहानी दोस्तों केरल के एक फैमिली थे जो कि तिरुवनंतपुरम में रहती थी और जो काफी अमीर फैमिली थी और वो काफी बेहद वेल एजुकेटेड फैमिली थी। ये कहानी दोस्तों एक रईस और वेल एजुकेटेड फैमिली की है। एक केरल में फैमिली जो रहती थी, उसके घर के जो मुखिया थे वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और जो उनकी वाइफ थी वो एक रिटायर्ड डॉक्टर थी और उनकी एक जो लड़की थी, बेटी, वो ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टरी की पढ़ाई करके इंडिया में अपना कर कार्यरत थी। और उनका एक लड़का था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन की पढ़ाई किया था और फिलहाल वो इंडिया था। और दोस्तों, जब जो उसका लड़का था, जब ऑस्ट्रेलिया में वो पढ़ाई कर रहा था ना, तो पता ना कहाँ से पढ़ा था कि कहीं देखा था और उसके दिमाग में वहीं से सेट कर गया था कि हमको वेस्टर्न प्रोजेक्शन के बारे में जानना है। वेस्टर्न प्रोजेक्शन मतलब होता है दोस्तों आत्माओं से बात करना, रूहों को अपने कब्जा में करना, यही सब बातें इसमें होती है। और ये सारी बातें उसके दिमाग में सेट कर गई थी कि हमको इस बारे में पढ़ना है, पता करना है, प्रैक्टिकली करना है। और वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करने के बाद वो अपने घर तिरुवनंतपुरम में आता है। और दोस्तों, जो उसका घर था ना, वो काफी पॉश एरिया में था और वहां के जो सीएम थे, उनके घर से मात्र 600 मीटर की दूरी पर उसका मकान था और उसका नाम था दोस्तों केडल जिनसन राजा। वो घर आया ना जब ऑस्ट्रेलिया से, तो वो अपने फैमिली से कटे कटे रहने लगा। वो अकेले अपने रूम में अक्सर रहा करता था और 2-2 दिन 3-3 दिन तक रूम से बाहर नहीं निकलता था सिवाय खाने के। और वो जो केवल बस इसी सब के बारे में पढ़ता रहता कि आत्मा को कैसे काबू में करें, आत्मा से कैसे बात करें, आत्मा को कैसे अपने बस में करें, यही सब बारे में वो पढ़ने लगा और जानने का कोशिश करने लगा कि वो दिमाग में सेट कर लिया ना कि हमको आत्माओं के बारे में गहन अध्ययन करना है और आत्मा को अपने कंट्रोल में कैसे भी करना है। धीरे धीरे ये सब चीज उसके दिमाग में सेट हो गई। वो बेहद पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसको लगा कि आत्मा और रूहों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक जिंदा जिस्म की जरूरत है, क्योंकि उसके दिमाग में था कि जो जिस्म के अंदर ही रूह और आत्माएं होती हैं। और वो कोशिश में लग जाता है कि कहां से हम एक जिंदा जिस्म लाएं, जिंदा इंसान लाएं और अपनी जो प्रैक्टिकली है उसको हम करें। और दोस्तों, उसके घर में 4 लोग रहते थे।
उसमें जो उसके पिता थे उनका नाम था ए राजा, वो एक जो इनकी उम्र थी लगभग 60 साल, और जो उसकी माता थी उसका नाम था सी जिनपद, वो जो कि 58 साल की थी, और उसकी जो बहन थी एक कैरोलिन, वो 25 ईयर्स की थी। वो भी ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टरी की पढ़ाई करके इंडिया में जॉब करती थी, कार्यरत थी। और इनके फैमिली के साथ एक और आंटी रहती थी जिनकी एज अप्रॉक्स 70 साल की थी, और वो मतलब का थोड़ा कम सुनती थी, और उनका नाम था ललिता। और इनके अलावा ना डेली घर में एक मेड रोज आया करती थी। और इधर जो केडर राजा था एक जिंदा इंसान के जरूरत में था, क्योंकि उसको आत्माओं के बारे में गहन अध्ययन करना था और अपनी जो अंदर दिमाग में सेट किया था उसको प्रैक्टिकली कर देना था। फिर उसको अपने ही घर के लोगों पे नजर आ गई, और उसने सोचा कि इससे बेहतर क्या होगा मेरे लिए, और फिर वो टारगेट कर लेता है अपने घर वालों को। और फिर दोस्तों तारीख आती है 5 अप्रैल 2017। बाकायदे दोस्तों उस दिन उसके पिता और उसकी बहन घर से बाहर थे, और घर में 2 जन थे, उसकी माँ और आंटी ललिता, जो कि बुजुर्ग थी और उनके आंख से भी कम दिखाई देता था। और जो मेड थी वो घर में काम कर रही थी। फिर सबसे पहले राजा के माइंड में उसकी माँ आती है, उसके जहन में माँ आती है। वो सोचता है कि पहले माँ की आत्माओं को कैद करें। फिर जो मेड थी उसको लगा कि हो सकता है कि मेड के कारण हम पकड़ा जाएं, क्योंकि जो उसकी आंटी थी वो तो कम दिखती थी। फिर उसने मेड को जल्दी जल्दी करके उसको भेज दिया बाहर। मेड चली गई, और जब मेड गई तो जो इसकी माँ थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, और जो आंटी थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी। फिर वो अपने माँ के पास जाता है, माँ के पास जाता है, और वो चूंकि दोस्तों वो पहले से 2 खंजर खरीद कर लाया था। फर्स्ट फ्लोर पे अपने माँ के पास जाता है और उनको खंजर उनके जिस्म में उतार देता है, और माँ बेचारी गिर जाती है। और जब उसकी माँ गिरती है ना, तो जो राजा था वहीं पे बैठ जाता है, और अपने माँ के पास बैठकर वो आत्माओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और जो भी वो पढ़ा था ना आत्मा और रूह के बारे में, उसको अपना प्रैक्टिकली शुरू कर देता है। और जितना तंत्र मंत्र था सीखा था वो भी उस चीज को वो बकना बुदबुदाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे सिसकते उसकी माँ आखिरकार दम तोड़ ही देती है। वह अपने माँ के पास इस उम्मीद में बैठा था कि आत्मा बाहर आएगी, रूह बाहर आएगी, मैं उनसे बातें करूंगा, उनको अपने वश में करूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसको हाथ खाली निकला। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि माँ के साथ कोई और बात हो, फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं। और उसी रूम में, जिस रूम में अपनी माँ की कत्ल किया था, वो उसी रूम में वो सोच लिया कि अब घर में जो पहला इंसान आएगा उसको हम मारेंगे। और फिर दोस्तों उस दिन और उस वक्त घर से बाहर 2 लोग थे, उसकी बहन और उसके पिता। थोड़ी देर बाद दोस्तों घर की बेल बजती है। बेल बजती है तो राजा के पिता बदकिस्मती से, बदनसीबी से आ जाते हैं। जैसे ही वो अपना कदम अंदर रखते हैं, वो उनको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है, और उनके भी जिस्म में खंजर उतार देता है, और उनके सीने को पूरा गोद देता है, और फिर लाश के पास बैठ जाता है। चूंकि ये भी उनके जो पिता थे वो तड़प रहे थे, सिसक रहे थे, और वो वहीं पे लाश के पास, अपने बाप के लाश के पास बैठ जाता है, और फिर इंतजार करने लगता है कि आत्मा बाहर आए, मैं उनसे बात करूंगा, रूह से बात करूंगा, उसको अपने कब्जा में करूंगा। और काफी देर तक इंतजार करता है,
लेकिन वैसे ही धीरे धीरे सिसकते हुए उसके पिता भी दम तोड़ देते हैं। फिर वो जिस चीज के लिए वो बार बार कत्ल, 2 कत्ल लगातार कर दिया, वो उसका हासिल हो नहीं रही थी, वो अपने मकसद में कामयाब हो नहीं रहा था। फिर उसने सोचा कि अगला तीसरा जो भी इंसान आएगा मैं उसको मारूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है, सेम उसी तरह अपनी बहन को फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता है, खंजर उसके अंदर उतारता है, वो गिर जाती है और फिर वहां पर बैठकर वो रूह से बात करने का इंतजार करता है, रूह को कब्जा में करने की बात करता है, आत्माओं से वो मतलब उसको अपने वश में कैसे कर ले इस चीज की कल्पना करता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसकी बहन भी धीरे धीरे दम तोड़ दी और इधर घर में 3 लाशें गिर चुकी थी, माँ की, पिता की और बहन की। और उसके घर में एक सिर्फ आंटी बची थी। वो सोचा कि हो सके कोई बात नहीं, जो आंटी हैं इन्हीं के ऊपर जो हो सकता है कि इनके जिस्म से जो रूह निकले, आत्मा निकले, उनको मैं अपने कंट्रोल में कर सकूं, उनसे बातें कर सकूं, उनको देख सकूं, उनके सामने बैठ सकूं। और फिर वो आंटी के पास जाता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थी और उनको भी जाकर वो खंजर गोद देता है और फिर उसी तरह बैठ जाता है उनके पास और आत्माओं का इंतजार करने लगता है। लेकिन कोई आत्मा नहीं आई, कोई रूह नहीं दिखाई दिया और अभी इधर घर में कुल 4 कत्ल हो चुकी थी। लेकिन वो जिस मकसद से दोस्तों कत्ल कर रहा था उसकी मकसद पूरी हो नहीं रही थी और उसको कामयाबी मिल नहीं रही थी और उसको दिमाग में बड़ा एक अजीब सी उलझन थी। उससे लगा कि उसके मतलब लगता था कि जान निकलेगी तो आत्माएं बाहर आएगी, रूह बाहर आएगा, हो सके कि इंसान के जिस्म के अंदर जो एक रूह है और एक आत्मा है वह इसी रूप में बाहर निकलेगी और मैं उनसे बातें करूंगा, उनको अपने वश में करूंगा और उसको अपने कंट्रोल में करूंगा। लेकिन उसको बड़ा ही अजीब लगा कि 4 कत्ले कर दी लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। फिर उसको लगा ना कि हो सके कि आत्माएं घर में होंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, आत्मा हमसे मिलेगी, बात करेगी और हमसे उसको कंट्रोल भी करेंगे। और फिर दोस्तों वो अगले 3 दिन तक वो चारों लाश के साथ उसी घर में बैठा रहता है वो। और उस 3 दिन वो एकदम अपना नॉर्मल लाइफ जीता है और 3 दिन तक वो आत्माओं का इंतजार करता है कि आत्माएं, रूहें मुझसे बात करेंगी, मेरे सामने आएंगी, मैं उनको अपने वश में करूंगा, उनके ऊपर कंट्रोल रखूंगा। लेकिन दोस्तों 3 दिन के पहले वो एक अजीब से ख्याल की दुनिया में डूबा हुआ था। लेकिन 3 दिन के बाद जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको अचानक एक एहसास हुआ कि हमसे जुर्म हो गया है, हमसे कत्ले हो गई हैं, हो सकता है कि हम इसमें फंस भी जाए और वो घबरा जाता है। फिर दोस्तों उसने एक प्रोफेशनली क्रिमिनल के तौर पे सोचना स्टार्ट कर दिया और फिर उसने घर में जितने खून की बूंदें थी उसको मिटाना शुरू किया, चाकू को साफ करना शुरू किया। इसके बाद वो, चूंकि घर में 4 लाशें गिरी थी, माँ की, बहन की, माँ की, बहन की, आंटी की, 3-3 लाश गिरी हुई थी। और ये जो लड़का था राजा, वो अपना एक डमी बनाता है और अपना एक डमी बनाकर उसी रूम में रखता है जहां की पहले से 4-4 लाशें थी और वो चारों लाश के पास जाता है और अपना डमी रख देता है और डमी रखता है। और वो दोस्तों आंटी के लाश जो था उसको काट के टुकड़ा टुकड़ा कर देता है और एक बोरी में डाल देता है और अपने ही घर के एक खुले इलाके में जाता है और वो लाश को रख देता है, अपनी माँ की लाश,
पिता की लाश, बहन की लाश और आंटी की लाश, कुल 4 लाशों को और अपनी एक डमी। और दोस्तों इसमें जो 3 लाशें थी वो केवल चाकू गोदा गया था और एक जो लाश थी उसको टुकड़ा-टुकड़ा करके बाकायदे बोरी में डाल दिया था और अपने घर की खुले जगह में ले जाकर रख दिया। उसके लगा कि लाश जला देंगे, आग लग जाएगी, खत्म हो जाएगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगा और हम बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वो इलाका बहुत ही वीवीआईपी इलाका था, क्योंकि वहां पे केरल के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास था, जस्ट ओनली 600 मीटर की दूरी पे। और उसको जिस तेजी से वो लाश जला, और फिर देखिए पेट्रोल आता है और लाश के ऊपर छिड़कता है, और जिस तेजी से दोस्तों वो लाश जला ना, शायद उस चीज को उसको उम्मीद नहीं थी कि लाश जलेगी तो इतनी तेज लपटें उठेंगी, इतनी धुआं निकलेंगी, उसे इस चीज का अंदाजा बिल्कुल ही नहीं थी। जब आग की लपटें उठने लगी, काफी धुआं उठने लगा, तो उसके अंदर डर हो गया। उसको डर हुआ कि इतनी आग की लपटें अचानक से देखकर अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाएंगे और फिर हम पकड़े जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आग की काफी तेजी में लपटें देखकर पड़ोसी आते हैं, और जब पड़ोसी आते हैं तो देखते हैं कि 3-3 लाशें जल रही हैं और एक बोरी से खून टपक रहा है। और फिर पुलिस को वो इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस भी आती है और पुलिस को वहां से 3 लाशें मौजूद होती हैं और एक कटी हुई लाशें मौजूद होती है और एक डमी। फिर पुलिस उन चारों लाशों की पड़ोसियों के सहारे पता करने की कोशिश करती है कि चारों लाश किसकी किसकी है। जो पड़ोसी थे वो बताते हैं एक ए राजा की लाश है, एक सी जिनपद की लाश है, एक कैरोलिन की लाश है और एक ललिता की लाश है। चूंकि ललिता का फेस कटा हुआ था लेकिन गर्दन के ऊपर है। और जो डमी था वो बोला कि डमी किसका है, तो उसने बताया कि ये इनका एक लड़का है राजा, केडल जिनसन राजा, उसका ये डमी है। फिर पुलिस को डाउट हुआ कि आखिर यहाँ पे डमी क्यों रखा हुआ है, और पुलिस को पूरा डाउट हुआ कि ये कत्ल राजा ही ने किया है। फिर पुलिस सोचा कि नहीं, कातिल कोई और भी हो सकता है कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए डमी रखा हो। और फिर पुलिस अपना जांच स्टार्ट रखती है। और इस दौरान एक रेलवे स्टेशन पे जो राजा था वो जाता है, चेन्नई जाने की तैयारी में था वो, लेकिन वो काफी घबराया हुआ था। उसका जो एक्टिविटी था वो कुछ एबनॉर्मल टाइप का दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको इतना घबराहट था, उसकी घबराहट देखकर, उसकी अजीब हरकत देखकर जो वहां की रेलवे पुलिस थी उसको एक हमदर्दी के तौर पर बुलाकर पूछताछ करती है। जैसे ही वो उससे पूछताछ करती है, वो अरबर बोलना शुरू कर देता है, उठपटांगे बातें करना शुरू कर देता है। फिर पुलिस को वहां पे डाउट होती है और पुलिस उसका नाम पता उससे पूछती है, एड्रेस प्रूफ उससे लेती है और फिर वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। जैसे ही लोकल पुलिस के पास रेलवे पुलिस का कॉल जाता है, और इधर 4-4 लाशें बस कुछ ही दिन पहले लोकल पुलिस ने उठाया था, तो लोकल पुलिस बोले कि आप उसको सुरक्षित रखिए, हम जस्ट फौरन आ ही रहे हैं। और लोकल पुलिस जाती है रेलवे पुलिस के पास, रेलवे पुलिस उसको अपने अंडर लेती है, उसको गिरफ्तार करती है और लाती है थाने, और इसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। और जब वो पूछताछ करती है पुलिस, तो वो अपना कहानी बताता है। और कहानी यही कहानी था कि उसे आत्माओं से बात करनी थी, आत्माओं को अपने बस में करना था। इसी के लिए उसको एक जिस्म की जरूरत थी जो कि प्रैक्टिकल कर सके। एक अपने सबसे पहले कि अपनी माँ की कत्ल किया, लेकिन उसको कामयाबी मिली नहीं, कोई आत्मा बाहर आया नहीं, कोई रूह बाहर नहीं है जिसको कब्जा करे, बात करे, सामने बैठाए। फिर उसने एक के ऊपर एक के बाद 4 कुल 4 कत्लें की।
जब पुलिस ने भी ये बात सुना तो पुलिस का होश उड़ गया। पुलिस ने सोचा कि इतना पढ़ा लिखा लड़का जो ऑस्ट्रेलिया से मेडिसिन की पढ़ाई करके आया हो, उसकी एक बहन जो डॉक्टर है, एक पिता जो रिटायर्ड प्रोफेसर है, एक माँ जो रिटायर्ड डॉक्टर है, पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड थी और पूरी रईस फैमिली। और इस फैमिली का लड़का इन भूत आत्माओं के चक्कर में पड़ के, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के अपना ही घर उजाड़ दिया। और फिर पुलिस, देखिए दोस्तों, पुलिस यहाँ पे जब उससे पूछताछ कर रही थी ना, तो वो अपना बार बार बयान बदल दे रहा था। पुलिस को ऐसा फील हो रहा था कि मतलब ये दिमागी इसका संतुलन जो है सही नहीं है। फिर पुलिस साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है, बाकायदे साइकियाट्रिस्ट उसको देखते भी हैं। तो वो जो डॉक्टर देखते हैं तो वो भी इस चीज का अनुमान कर देते कि नहीं, इसका जो दिमागी हालात है वो कुछ सही नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उसको तिरुवनंतपुरम के लोकल जेल में जेल में डाल देती है। ये थी कहानी दोस्तों एक बेहद पढ़ा लिखा लड़का का। उसके बावजूद भी वह रूह, आत्माओं, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपना एक हंसता खेलता परिवार खुद के हाथों से ही नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। बस फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू।